हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे नोटिस आया है बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, यानी प्रोग्रामर के लिए जो भी फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जो लेटर है 4/11/2024 का है और इसमें दिया गया है कि मैं आगे पढ़ के बताती हूँ क्या क्या इसमें बताया गया है। तो सारा कुछ मैं पढ़ के इसमें बताऊंगी क्या क्या बताया गया है प्रोग्रामर के बारे में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। उपयुक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट यानी कि बेल्ट्रॉन द्वारा कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन के द्वारा कराया जाता है एवं सीबीटी आधारित दस्ता परीक्षा में सफल होने को उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची पैनल निगम के मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। विभागों द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूचना यानी पैनल में से एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची, वर्तमान में जो बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन के द्वारा ही प्रोग्रामर की सूची यानी कि पैनल तैयार किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से प्रोग्रामर के लिए हताएं शर्तें आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार से है। जो भी कैंडिडेट हैं यानी जो भी स्टूडेंट प्रोग्रामर का फॉर्म फिल करना चाहिए यानी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें और सूचनाएँ दिया गया है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका निर्धारित योग्यता क्या होना चाहिए। तो बीटेक होना चाहिए, बीई, एमसीए, बीएससी इंजीनियरिंग, एमएससी आईटी, ये सारा कुछ आपका होना चाहिए योग्यता में। या फिर आप बीटेक किए हुए हो या फिर बीई किए हुए हों या एमसीए या बीएससी इंजीनियरिंग, सीएस, एमएससी आईटी से किए हुए हों, तो आप इस प्रोग्रामर का फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका एज कितना है, उम्र सीमा, तो दिनांक 1/8/2024 को 21 तथा अधिकतम 59 वर्ष। अधिकतम जो है 59 वर्ष है और न्यूनतम जो दिया गया है वो 21 वर्ष दिया गया है, वो भी आपका 1/8/2024 को हो जाना चाहिए 21 वर्ष। यहाँ पे आरक्षण दिया गया है कि सभी अभी याचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाएगा। यहाँ जो भी आरक्षण दिया जाता है वही आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ सेवा शर्तें लिखा हुआ है कि निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एकातनामा करेंगे। निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार उनके निर्देश में यथार्थ बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो है, सिलेक्शन जिनका भी स्टूडेंट का होगा सेवा शर्तों के साथ, यानी कि बोल सकते हैं कि एजेंसी के साथ एकातनामा करेंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार निगम के चयनित सेवा यानी जो भी जिनका भी सिलेक्शन होगा, सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तो उनके निर्देश में अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। यानी उनके द्वारा जो भी कुछ दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के द्वारा उन्हें मतलब बाह्य शर्तों पर उन्हीं पे उनको कार्य करना होगा। यहाँ पे सेवा शर्तें दिया गया है, जैसा कि दिया गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोग्रामर के रजिस्ट्रेशन के इच्छुक अभ्यर्थी बिहार स्टेट यानी कि बेल्ट्रॉन के वेबसाइट इतना पर दिनांक 1/11/2024 सोमवार से, यानी कि बोल सकते हैं 11 नवंबर से, जो कि सोमवार होता है यानी सोमवार आता है, सोमवार से आप उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी प्रोग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे डेट भी निकाला गया है कि आप 11 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर के पोस्ट पे। और यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में, यानी इसका फीस जो है कितना लगने वाला है, 1000 रुपये दे होगा तथा केवल बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST जो फीमेल है और अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 40% के उससे अधिक, जो भी दिव्यांग है वो 40% उनका होना चाहिए या फिर उससे अधिक के लिए 250 रुपया दे होगे। यानी कि बोल सकते हैं जो मेल के लिए
यानी बोल सकते हैं कि जो भी मेल है, मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया लगेगा, और जो SC ST से आते हैं और जो दिव्यांग हैं और जो फीमेल है उनके लिए 250 रुपया फ़ी रखा गया है, जैसा कि DEO में रखा गया था। DEO का जो भी फॉर्म फिल किए होंगे उसमें भी यही फ़ीस था, 1000 रुपया था और 250 रुपया था फीमेल का, SC ST और दिव्यांग इन लोग का, और मेल का था 1000 रुपया। इस तरह से दिया गया था। और जो फीमेल है, जो जनरल से भी आते हैं, उनका 1000 रुपया ही लगेगा, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल में जो जनरल हो या फिर SC ST कुछ भी हो, जनरल हो या फिर OBC हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए कितना लगेगा, 250 रुपया लगेगा। और जो मेल है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए लगेगा 1000 रुपया। जो मेल हैं, जनरल से आते हैं, OBC जो कुछ से भी आते हो, उनका 1000 लगेगा। जो SC ST हैं उनका सिर्फ 250 रुपया लगेगा। जो भी दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ी भी दिया गया है। और कब से फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा ये भी दिया गया है, 11 तारीख से। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो भी बैंक चार्ज लगेगा वो आपको देना होगा। आवेदक द्वारा फोटो हस्ताक्षर, यानी फोटो आपका लगेगा, सिग्नेचर, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वैध जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास लगेगा आपका, आदि अपलोड करना होगा। यानी जाति और निवास प्रमाण पत्र आपका इसमें लगेगा, जो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया का प्रकार CBT आधारित MCQ, यानी कि आपका MCQ CBT आधारित क्वेश्चन होगा। इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जिसमें DEO का एग्जाम दिए होंगे आप लोग, तो उसमें 60 क्वेश्चन था, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। ये दस्ता परीक्षा IGNOU के MCA सिलेबस के आधार पर होगी। वाह, यहाँ पे दिया गया है कि आपका सिलेबस कैसा होगा, तो किस टाइप का होगा। जो भी स्टूडेंट MCA किए हों IGNOU से, तो इसी का सिलेबस आपका रहेगा। IGNOU से MCA सिलेबस के आधार पे होगी। चयन हेतु कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो भी सिलेक्शन होगा तो कितना पे सिलेक्शन लिया जाता है वो आपका निर्धारित किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि निर्धारित दस्ता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति यानी SC ST को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10%, दिव्यांग अभ्यर्थी, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांग होने पर ही उनको दिव्यांग बोला जाएगा, और दिव्यांगता के प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, और 15% की अधिमान्यता दी जाएगी। और जो भी दिव्यांग स्टूडेंट है उनको 15% का अधिमान्यता दी जाएगा, और जो भी फीमेल है उनको 10% का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। और नीचे दिया गया है कि परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल तैयार किया जाएगा। यहाँ पे परीक्षा जब आप दे देंगे तो उसके कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, उसी के द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। एकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बिल्टोन या याची विभागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। ये वही बोला गया है सारा कुछ जो कि बेल्ट्रॉन में, जो कि DEO में था, वही सारा कुछ यहाँ पे भी बोला गया है। यहाँ पे है आपका प्राप्तांक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ, यानी कि जो भी आरक्षण दिया जाता है उसमें 100 पॉइंट आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है मेगा सूची जब आपका बनेगा, पैनल तैयार होगा, उसमें आपको आरक्षण दिया जाएगा 100 पॉइंट आरक्षण। और आगे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, तो आपका वहाँ पे अपलोड करना होगा जिस टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार, यानी कि जो भी गलत अपलोड, अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर गलत अपलोड कर देते हैं तो वो आपका जो है बोल सकते हैं फॉर्म आपका
हटा दिया जाएगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय समय पर इस संबंध में निगम के ये वेबसाइट दिया गया है, प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। एडमिट कार्ड जब आता है तो एग्ज़ाम डेट और समय और सेंटर कहाँ दिया है ये सब तो रहता ही है, जो लिंक के माध्यम से डाउनलोड। अभी तो रजिस्ट्रेशन इसका होगा, तो अभी एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो यदि कोई समस्या शिकायत हो तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप कार्यालय में अवधि में संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आगे की सूचना है तो नियमित रूप से निगम के वेबसाइट बोल रहा है, आगे अगर कुछ भी सूचना आता है तो आप वेबसाइट पर देखते रहें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे भुगतान के साथ करने की अंतिम तिथि, यानी कि यहाँ पे लास्ट डेट भी आपका निकाल दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आपका लास्ट डेट है 10/12/2024, 10 तारीख को, यानी 10 दिसंबर ये आपका लास्ट डेट है। उस दिन मंगलवार पड़ता है, तो उस दिन आपका क्या है, लास्ट डेट है 10 तारीख को। इसलिए आप लोग, अभी इसका डेट आ गया है रजिस्ट्रेशन करने का, 11 तारीख को है रजिस्ट्रेशन करने का। तो जो भी स्टूडेंट जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं, जिनका भी योग्यता है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा आपका, तो इग्नू के MCA सिलेबस के आधार पर होगी। चयन हेतु कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। सारा कुछ दिया गया, सारा कुछ मैं इसमें बता चुकी हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बताना है कितना फ़ी लगेगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका एडमिट कार्ड के बारे में भी कुछ नहीं है। अभी इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 11 तारीख सोमवार से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और इसमें फ़ी कितना लगेगा सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 11 तारीख से 11 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा इसमें। और ये जो कुछ था सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जोर से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जोर से कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।